बोलो सियावर रामचंद्र के जय। बोलिए रति रमण घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आपके हाथों पर में अगर इस जगह पर में नक्षत्र अथवा तारे इस प्रकार का निशान बना हुआ है, अक्सर लोगों को बना होता है विभिन्न जगहों पर में, बहुत महीन देखोगे तो क्या हो सकता है उसका मतलब। लेकिन उससे पहले हम लोग जयकारा लगा लेंगे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी आ सब, कई सरबानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तोभ्यं। देवी और सज्जनों, आपने नक्षत्र या तारे आकाश में बहुत देखे होंगे। आपके हाथों पर में भी कई जगह देखा होगा, जैसे देख रहे हो यहाँ पे स्टार बना हुआ है। इसी प्रकार से विभिन्न जगहों पर में जहाँ पर में दो तीन रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वहाँ पे स्टार बन जाता है। स्टार बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अपने हाथों में बहुत जगह स्टार बना हुआ रहता है। इसका क्या अर्थ है आखिर? ये जो स्टार है, इस प्रकार का स्टार, ये भी स्टार हुआ, ये भी स्टार हुआ, ये भी स्टार हुआ, ये भी स्टार हुआ और ये भी स्टार हुआ। ये सब स्टार है। तो हाथ की रेखाओं में, हाथ के पर्वतों पर में, विभिन्न जगहों पर में जो ये स्टार बनता है, इसका क्या अर्थ आप समझते हो? 10-15 पॉइंट में इसी के विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बड़ा संक्षिप्त में, और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या अर्थ है। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति के हाथों के गुरु पर्वत पर यहाँ पर में स्टार का चिन्ह होता है, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वो निश्चय ही अपने जीवन में शक्ति और सत्ता दोनों को प्राप्त करता है। उसको अपने जीवन में अपार शक्ति की प्राप्ति होती है, हाथों में बहुत पावर को वो हासिल करता है और सत्ता भी उसके हाथों में आती है। आपको बता दूं कि वो अपने जीवन में अधिकार की प्राप्ति करता है, पद की प्राप्ति करता है। निश्चय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कृति की प्राप्ति होती है, बहुत ही बड़ाई होती है उसकी, बहुत ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। उसकी समस्त कार्य क्षमताएं उन्नति की ओर अग्रसर होने लगती है तथा शीघ्र ही वह सामान्य पद पर में पहुंच जाता है। उसे जीवन में अचानक धन की प्राप्ति खूब होने लगती है। जैसे ही आप देखें कि आपके गुरु पर्वत पर में यहाँ पर में स्टार बनने जा रहा है, बनने के कार्य में लगा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और चमत्कारिक बदलाव होने वाला है। और जो जो फल हमने आपको बताए वो सब फल आपको मिलने वाला है। गुरु के बाद अगर शनि क्षेत्र पर में, यहाँ पर में अगर स्टार बनता हुआ आपको दिखाई दे, अथवा हो सकता है अभी हो सकता है अभी ना हो, कुछ समय बाद बने, अथवा हो सकता है नहीं भी बने, किसी के हाथ में भी देखें तो ये समझें कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हैं। आपको भाग्य का साथ जीवन में हमेशा मिलेगा जब तक ये स्टार शनि क्षेत्र पे रहेगा। आप सही दिशा में चिंतन करने वाले होंगे, आप गुणवान होंगे तथा आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ दुनिया में हर तरफ फैलेगी। वृद्धावस्था में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा कष्ट आपको जरूर झेलना पड़ सकता है, लेकिन वृद्धावस्था से पहले अगर आपको ये स्टार है तो आप ये समझ लें कि आपके लिए ये किसी ईश्वर के वरदान से
कम नहीं है देवी और सज्जनों। इसके बाद रवि क्षेत्र पर में अगर स्टार बनता हुआ आपको दिखाई दे, सूर्य पर्वत पर में नहीं, इस जगह पर में अगर स्टार बनता हुआ दिखाई दे तो आप ये समझें कि आपको पूर्ण धन का लाभ होने वाला है, पूरा पैसा आपको मिलने वाला है, खूब प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा व्यक्ति दुनिया में, देश में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और आपको बता दूं कि हर जगह अपने कलाओं के द्वारा, अपने गुण के द्वारा पूजनीय माना जाता है। वो व्यक्ति बहुत समय तक उसका गुणगान किया जाता है। बिजनेस व्यापार में भी वो खूब उन्नति करता है और हर तरफ से जिसको भी सूर्य पर्वत पर में, सूर्य क्षेत्र पर में ये स्टार का चिन्ह रहता है, वो जीवन में हर तरफ से जो है सो उन्नति ही उन्नति प्राप्त करता है। तो जब भी आपको यहाँ पे स्टार बनने लगे तो आप समझें कि कुछ बड़ा होने वाला है। सूर्य के बाद बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। अगर बुध क्षेत्र पर में छोटी अंगुली के जस्ट नीचे अगर आपको स्टार का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर में बन रहा है इस अंगुली के पास में, तो आप ये समझ लें कि आपको व्यापारिक और उच्च कोटि के वैज्ञानिक शक्ति आप में उपलब्ध होने जा रही है। यहाँ पर में स्टार का बनना आपको बिजनेस व्यापार में बहुत हाई लेवल पर ले जाने की ओर दर्शाता है, या फिर आप वैज्ञानिक या डॉक्टर के रूप में भी काम कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे लोगों की वाणी बहुत मधुर और आकर्षित होती है। ये किसी के चंगुल में इतनी आसानी से नहीं फंसते। अपनी प्रेरणा के कारण ये लोगों को अक्सर अपने तरफ जो है सो मन मोह लेते हैं। इसके बाद आपको बताऊंगा कि चंद्र क्षेत्र में अगर आपको स्टार बनता है, इस जगह पर में अगर स्टार बनता हुआ आपको दिखाई देता है, ये चंद्र क्षेत्र है, तो इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा साधक होता है। एक विशिष्ट व्यक्ति के तौर पर में वो समाज में जाना जाता है। वो अपने जन्म स्थान से दूर जा करके ही जीवन में संपूर्ण उन्नति को प्राप्त कर पाता है और शादी के बाद ऐसे लोगों को खूब उन्नति मिलती है। पानी वाले स्थान से ज़्यादा लाभ मिलता है और प्रॉपर्टी भी खूब बनाता है। और ऐसा व्यक्ति माँ से भी बहुत लगाव रखता है। ज़मीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। तो चंद्र क्षेत्र पर में भी स्टार का बड़ा महत्व है। चंद्र के बाद शुक्र क्षेत्र की बात करेंगे। अगर शुक्र क्षेत्र पर में आपको स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसका क्या अर्थ है? शुक्र क्षेत्र कौन सा है पहले भी बता चुका हूं और फिर बता दूं, ये क्षेत्र शुक्र का है। इस जगह पर में अगर स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप ये समझें कि आपको काम और वासना बहुत ज़्यादा जो है सो अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगी। उसका प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपको अपने तरफ आसक्त करें, किसी भी प्रकार से आपको अपने तरफ जो है सो खींचा जाए। और आपको मैं बता दूं कि इसके माध्यम से आप प्रेम के क्षेत्र में सफल होते हैं तथा आपको परम सुंदरी अथवा परम सुंदर स्त्री अथवा पुरुष की प्राप्ति होती है और आपका प्रेम जीवन बहुत सफल होता है। लेकिन काम वासना के चक्कर में आप हमेशा पड़े रहते हैं। देवी और सज्जनों, शुक्र क्षेत्र के बाद अब बात करेंगे अगर आपको मंगल क्षेत्र पर में अथवा केतु क्षेत्र की पहले बात कर लेते हैं। अगर केतु क्षेत्र पर में आपको ये स्टार बनता हुआ नजर आता है, केतु क्षेत्र अर्थात इस जगह पर में, इस जगह पर में अगर आपको स्टार बनता हुआ नजर आता है तो इसका भी बहुत महत्व बताया गया है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जिस व्यक्ति को केतु क्षेत्र पर में स्टार होता है वह व्यक्ति बचपन में अत्यंत सुखी होता है। सिर्फ बचपन में ही सुखी नहीं होता, केतु उसको पूरा जीवन में सुख देने का प्रयास करता है। किंतु एक प्रकार का रहस्य से भी वो व्यक्ति घिरा होता है जिसको आज तक कोई भी अच्छे से पता नहीं लगा पाया।
वो व्यक्ति के मन ही मन एक रहस्य, एक गुप्त शक्ति उसके पास में होती है। और आपको मैं बता दूं कि वो व्यक्ति जीवन में बहुत धन को प्राप्त करता है, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रगति को प्राप्त करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो केतु क्षेत्र में स्टार होने के बाद भी वो गरीब रह जाते हैं। उसका इससे नहीं किसी दूसरे रेखाओं से कोई कनेक्शन रहता है, जिसके कारण से वो परेशान हो जाते हैं। केतु क्षेत्र के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे शुक्र की, बात कर ली, केतु की बात कर ली। अब मंगल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अगर मंगल क्षेत्र में यहाँ पर में अगर ये जो रेखा हमने बनाई है, ये मंगल रेखा है। इस जगह पर में अगर आपको स्टार बनता हुआ दिखाई दे तो वो व्यक्ति बहुत शूरवीर होता है, बहुत बड़ा योद्धा के तौर पे जाना जाता है, बहुत धैर्यवान और साहसी व्यक्ति होता है वो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि युद्ध में वह अपूर्व साहस को दिखाता है और उसको बहुत बड़ा देशभक्ति के लिए जीवन में सम्मान की भी प्राप्ति होती है। उसकी प्रसिद्धि भी चारों तरफ जो है सो खिल जाती है। राहु क्षेत्र पर में अगर यानी कि इस जगह पर में यहाँ पर में अगर स्टार बनता हुआ आपको दिखाई दे राहु क्षेत्र पर में, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। अगर राहु क्षेत्र पर में स्टार है, वो जीवन में कई बार सट्टा, जुआ, लॉटरी इन सब से फायदा लेता है और हमेशा जो है जीवन में सुखी रहता है, बहुत ज़्यादा अक्षय कीर्ति का मालिक होता है, यश का गान चारों तरफ होता है। तो जब भी इस जगह पर में स्टार बनना शुरू हो तो आप समझ लें कि आपको जो है सो बहुत कुछ जीवन में प्राप्त होने वाला है। राहु के बाद अब बात करेंगे कि अगर अंगूठे पर में अगर स्टार का चिन्ह हो, यहाँ पर में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कहीं भी स्टार का चिन्ह आपको दिखाई दे अंगूठे पर में, तो इसका अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, उसमें इच्छा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इच्छा शक्ति होता है तथा वह कर्मठ व्यक्ति होता है, सहनशील होता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल और संपन्न व्यक्ति के तौर पर में समाज में मौत के बाद भी जाना जाता है। आयु रेखा पर में अगर स्टार का चिन्ह हो, इस रेखा पर में कहीं भी अगर स्टार का चिन्ह हो तो आप ये मान करके चलें कि जिस व्यक्ति के आयु रेखा पर में स्टार का चिन्ह होता है तो आयु रेखा पर में स्टार का चिन्ह होना देवी और सज्जनों शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु का वो व्यक्ति शिकार होगा। तो इस रेखा पर में जब ही स्टार का चिन्ह बनने लगे तुरंत महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दें ताकि जिंदगी जितनी दिन बच सके बचाया जा सके। आयु रेखा के बाद बात करेंगे मस्तिष्क रेखा पर में। अगर इस रेखा पर में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अगर स्टार का चिन्ह आपको बनता हुआ दिखाई देता है पूरे मस्तिष्क रेखा पर में कहीं भी, तो आप ये मान करके चलें कि वो व्यक्ति की बुद्धि जो है सुकुंठित हो जाती है उसके बाद, और वह किसी दिमागी समस्या, किसी दिमागी बीमारी से वो परेशान हो जाता है और विक्षिप्त हो जाता है, मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है वो व्यक्ति। किसी को हृदय रेखा पर में अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना दूर किसी का ही हृदय रेखा पहुँचता है, हो सकता है किसी का यहीं तक हो सकता है किसी का यहीं को हो सकता है किसी का यहीं तक हो, तो कहीं पर भी हो सकता है वो। तो स्टार का चिन्ह मान लो कि पूरे हृदय रेखा में कहीं पर में है तो वो व्यक्ति हृदय से कमज़ोर हो जाता है, हार्ट से संबंधित उसको बीमारी का भी अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को अगर सूर्य रेखा पर में, ये जो रेखा हमने बनाई है ये सूर्य ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से निकलने वाली रेखा सूर्य रेखा कहलाती है। तो इस पर में अगर स्टार का चिन्ह आपको दिखाई दे तो आप समझ लें कि उस व्यक्ति को भारी सफलता की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ा सफलता उसको मिलता है और अचानक से उसको धन का भी बहुत लाभ मिलता है। किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य रेखा पर में, ये रेखा यहाँ से जो निकल के नीचे की तरफ आती है कहीं पर भी ये रुक सकती है, यहाँ से रेखा ये इस प्रकार से पास करेगी
तो स्वास्थ्य रेखा पर में अगर आपको चिन्ह हो तो उस व्यक्ति को जीवन के अंतिम काल में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और उसका स्वास्थ्य जो है उस समय में चौपट हो जाता है। किसी व्यक्ति को विवाह रेखा पर में इस जगह पर में अगर स्टार का चिन्ह आपको दिखाई दे तो कहा जाता है कि ऐसी व्यक्ति के विवाह में बहुत बाधाएं आती है और ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं रह पाता। किसी को मंगल क्षेत्र में अगर स्टार का चिन्ह है, यहाँ पर के अलावा भी बता दूं कि ये भी मंगल क्षेत्र कहलाता है। ये इस जगह पर में अगर यानी कि मस्तिष्क रेखा के जस्ट ऊपर सटा करके जो क्षेत्र होता है उसको मंगल क्षेत्र कहते हैं। तो उस जगह पर में अगर स्टार का चिन्ह बन रहा है तो ये समझे कि उस व्यक्ति की मृत्यु जो है सो आत्महत्या से होगी, वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा अपने जीवन में। चंद्र रेखा पर में अगर किसी को स्टार का चिन्ह हो, चंद्र रेखा पर में ये जो रेखा हमने बनाई है यहाँ से यहाँ तक, ये चंद्र रेखा है, तो इस पर में अगर किसी को स्टार का चिन्ह हो तो ये समझना चाहिए कि चंद्र रेखा पर बनने वाला स्टार का चिन्ह उस व्यक्ति के जलोदर, जल से संबंधित, पानी से संबंधित बीमारी अथवा पानी में डूबने की समस्या और उसके उन्नति में बाधा पहुंचाती है उसको। अगर किसी व्यक्ति की यात्रा रेखा पर में चिन्ह हो, ट्रेवलिंग लाइन पर में अगर किसी को चिन्ह हो तो ये भी उसके लिए बढ़िया नहीं माना गया है। यात्रा रेखा पर में चिन्ह का अर्थ है कि उस व्यक्ति की अचानक से यात्रा में मौत, जो कि अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, यात्रा रेखा आपको तो बता ही रखा हूँ कि ये रेखा जो यहाँ से निकलती है ये यात्रा रेखा कहलाती है। यहाँ से भी कुछ रेखा निकलती है, ये भी यहाँ पर में अथवा यहाँ पर में जीवन रेखा सटा हुआ अगर चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की यात्रा में मृत्यु निश्चित है। नक्षत्र का, तारा का फल कथन आपको इतना आसानी से किसी को नहीं कहना चाहिए। इसको एक सामान्य फल आप मान करके चलो। जब तक पूरे हस्तरेखा का सही गणना ना हो जाए तब तक नक्षत्र तारा के फल पर में पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, उस पर में आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।